नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छा खाना खा रहे होंगे। दोस्तों, जब रोज़ के खाने में रूटीन की सब्जियों से मन ऊब जाए या मेहमान घर में आए तो कुछ अलग तरह की स्पेशल सब्जी बनाने का मन कर रहा होता है। तो इसलिए आज आपके लिए लेकर आई हूँ वेजिटेबल पनीर कोफ्ते की शानदार रेसिपी। इसे आप चाहे दिन के लंच में बनाएं या डिनर में। आप चाहें तो इसे चावल के साथ या रोटी पराठे के साथ, जिस किसी भी चीज़ के साथ खाना चाहें खा सकते हैं। तो फिर देर किस बात की, चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने 100 ग्राम पनीर ली हुई है और इसे हम खूब अच्छी तरह से हाथ से ही मैश कर लेंगे। आप चाहें तो कद्दूकस भी कर सकते हैं। अब पनीर के अंदर हम डालेंगे 1/4 चम्मच रेड चिली फ्लेक्स, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच अमचूर पाउडर, साथ ही में 1 चम्मच हमने होममेड गरम मसाला इस तरह से मिक्स किया हुआ है। साथ में 1 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और ऊपर से हरी कटी धनिया डाल के इसे खूब बढ़िया से मिक्स करके इसका एक अच्छा सा मिक्सचर तैयार कर लेंगे। इसमें हमने अभी तक नमक नहीं ऐड किया हुआ है, तो पनीर के अंदर नमक हम उसी समय डालेंगे जबकि कोफ्ते को हम भरेंगे। तो अब हमने एक गाजर ली हुई है और उससे हम महीन वाली साइड से कद्दूकस करेंगे, बिल्कुल ही बारीक सा, जिससे कि कोफ्ता खूब अच्छी तरह से बाइंड हो सके। इसे हम मोटी साइड से नहीं कद्दूकस करेंगे, इस तरह से हम अपनी गाजर को कद्दूकस कर लेंगे खूब बढ़िया से। इसके बाद हमने थोड़ी सी पत्ता गोभी ली हुई है, इसे भी हम महीन साइड से ही बिल्कुल ही बारीक सा कद्दूकस कर लेंगे। तो दोनों चीज़ों को कद्दूकस करने के बाद हम हाथ में लेकर के एक कटोरी में दोनों ही गाजर और पत्ता गोभी के पानी को इस तरह से गार के निकाल लेंगे। मैं दिखा रही हूँ इस तरीके से, और इसका पानी हम फेंकेंगे नहीं, इसे हम अपनी सब्जी में ही बाद में यूज कर लेंगे। इस तरह से हमने दोनों ही चीज़ों के पानी को अच्छी तरीके से निकाल लिया हुआ है। ये बिल्कुल ही पानी निकलने के बाद दोनों ही चीज़ें बिल्कुल ही अलग अलग सी हो गई हैं। मैं दिखा रही हूँ इस तरीके से, गाजर और पत्ता गोभी। इसके बाद इसके अंदर हम एक बॉयल आलू को भी कद्दूकस कर लेंगे। इस तरह से आलू को भी हम बिल्कुल ही बारीक साइड से ही कद्दूकस करेंगे। तो इस तरह से हमने अपनी तीनों ही चीज़ें कद्दूकस कर ली हुई है। इसके बाद हम गाजर, पत्ता गोभी और आलू को खूब बढ़िया से आपस में मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। तो सारी ही चीज़ों को मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे आधा कटोरी बेसन, और अब कुछ मसाले हम इसमें ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हमने 1 चम्मच धनिया पाउडर ऐड किया हुआ है, आधा चम्मच जीरा, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच नमक स्वाद के अनुसार, और साथ ही में 1/4 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स और थोड़ी सी हरी कटी धनिया डाल के इसका हम खूब बढ़िया से मिक्स करते हुए एक अच्छा सा डोसा बना लेंगे। इस तरीके से डो मेरा गीला नहीं है, इसमें हमने पानी ज़रा भी नहीं डाला हुआ है। ये पत्ता गोभी और गाजर का जो नेचुरल पानी है उससे खूब बढ़िया से तैयार हो जाता है। इसके बाद हमने जो पनीर को मिक्स करके रखा था, इस समय हम अपनी पनीर में नमक मिला लेंगे और नमक मिला के अब हम कोफ्ता तैयार करेंगे। तो हमने अपनी हथेली पे थोड़ा सा तेल लगा लिया हुआ है और इस तरह से थोड़ा थोड़ा अपना डो लेके आप जितना बड़ा, मीडियम साइज का, बड़ा या छोटा, जैसा भी कोफ्ता तैयार करना चाहते हो उतना बड़ा डो लेके और उसके अंदर इस तरह से अपनी पनीर की स्टफिंग भर के इसे हम, आप चाहें तो गोल लंबा जिस तरीके से बनाना चाहें बना के इस तरीके से हमने तैयार कर लेना है अपनी सारे ही कोफ्ते को। तो इस तरह से हमने अपने सारे कोफ्ते तैयार कर लिए हुए हैं। इसे हम एक बार में सारा ही तैयार करके रख लेंगे तो कोफ्ता बनाने में आसानी रहेगी। तो कोफ्ता तैयार करने के बाद हमने अपनी गैस पे कढ़ाई में तेल गरम किया हुआ है। हमने सरसों का तेल लिया हुआ है, आप जो भी तेल लेना चाहें वो तेल ले सकते हैं। तो मेरा तेल खूब बढ़िया से गरम हो गया है। तो तेल के अंदर हम इस तरह से एक एक अपने कोफ्ते को डालेंगे। पहले एक साथ हम नहीं डाल लेंगे क्योंकि ये अंदर में पनीर की स्टफिंग है, ये काफ़ी मुलायम है, इसलिए हम एक डाल के थोड़ा सा पक जाएगा एक साइड, इसे पलटने के बाद फिर हम दूसरा डालेंगे। इसी तरह से हम एक एक पलटते जाएंगे और एक एक तैयार कोफ्ता डालते जाएंगे। इस तरह से हम अपने सारे ही कोफ्ते 3 से 4 मिनट में पका के तैयार कर लेंगे। जो जो कोफ्ता एक एक पकता जाएगा उसे हम निकालते जाएंगे और इसी तरह से अपना
तैयार किया हुआ कोफ्ता एक एक डालते जाएंगे। तो इस तरह से मैं दिखा रही हूँ कि चारों ही साइड हमने बिल्कुल ही एक सा लाल किया हुआ है। तो इस तरह से हम अपने सारे कोफ्ते पका के भी एक बार में पहले तैयार कर लेंगे। तो ये 3 से 4 मिनट में मीडियम टू लो आंच में कोफ्ते को हमने पकाना है। तो हमने कोफ्ता भी बना के तैयार कर लिया हुआ है। इसके बाद हम तैयार करेंगे अपनी ग्रेवी का पेस्ट। तो अब हम चलते हैं अपनी ग्रेवी पकाने की ओर। तो इसके लिए हमने मिक्सी जार में लिया हुआ है 4 टमाटर, साथ ही में 2 लाल सूखी हुई मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और साथ में 10 से 12 हमने भिगी हुई बादाम को ली हुई है। और इसे बिना पानी के ही हम इसका को बढ़िया से पेस्ट तैयार कर लेंगे इस तरह से। इसके बाद हमने अपनी उसी कढ़ाई में जिसमें कि हमने कोफ्ता छना हुआ था सारा तेल निकाल के 3 से 4 चम्मच हमने तेल इसके अंदर रखा हुआ है सब्जी पकाने के लिए। तो अब तेल के अंदर हम डाल देंगे 1 पिंच हींग, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच राई, 1/4 चम्मच रेड चिली फ्लेक्स और साथ में 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल के इसे पकने के बाद हम इसके अंदर डाल देंगे अपना जो हमने पेस्ट टमाटर का तैयार किया हुआ था। इसे डाल के मसाले को हम खूब बढ़िया से पकाएंगे जैसे कि हम सारे मसालों को पकाते हैं सब्जी के लिए। तो इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक कि मसाले में थोड़ा तेल ना आने लग जाए। तो इस स्टेज पर हम अपने मसाले के अंदर डाल देंगे 1 चम्मच नमक स्वाद के अनुसार और साथ ही 1/4 टीस्पून डाल देंगे चीनी, जिससे कि मसाला खूब अच्छे से बढ़िया से पक जाए। तो मेरा मसाला भी पक चुका है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे जो हमने गाजर और पत्ता गोभी का पानी निकाला हुआ था गार के, उसे भी डाल के मसाले में ही पका लेंगे खूब बढ़िया से 2 मिनट के लिए। तो मेरा मसाला पानी डालने के बाद भी खूब बढ़िया से पक गया है। और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे करी के लिए 1 गिलास पानी। तो आप करी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा पतली जैसी खाना चाहें वैसी रख सकते हैं। तो अब करी मेरी खौलने लग गई। तो इसके अंदर हम डाल देंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी और साथ में 2 हरी साबुत मिर्च और 5 से 6 चम्मच हमने मलाई को फेंट के रखा हुआ था उसे डाल दिया हुआ है। और अब इसके अंदर हम डालेंगे आधा चम्मच होममेड गरम मसाला। आप गरम मसाला बाज़ार वाला भी डाल सकते हैं। तो मसाला डालने के बाद मैं अपने करी का कलर आपको दिखाऊंगी कितना बढ़िया कलर आ रहा है। अब इसके थोड़ा सा हमने 2 मिनट के लिए इसे ढक कर के खौला लिया है। खौलाने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे आधा चम्मच देसी घी। तो मेरी करी भी खूब बढ़िया से तैयार हो गई है। इसमें थोड़ी सी हरी कटी धनिया डाल के हम अपना तैयार कोफ्ता इस तरह से डाल के इसे 1 से 2 मिनट ही पकाएंगे। ज़्यादा पका देंगे तो कोफ्ता फटने सा लग जाएगा, क्योंकि कोफ्ता बहुत ही मुलायम होता है स्टफ्ड कोफ्ता। तो अब मैं निकाल के भी आपको दिखा रही हूँ कि कितना बढ़िया से कोफ्ता बनके तैयार हुआ है। तो मैं इसे एक बर्तन में निकाल के दिखा रही हूँ कितना बढ़िया कलर भी आया है और साथ ही साथ इसकी ग्रेवी भी कितनी अच्छी है और कोफ्ता भी। इस सब्ज़ी को अगर आप एक बार बनाएंगे तो लोग खूब स्वाद ले लेकर के इसे खाएंगे और घर में सभी इसे खूब पसंद करेंगे। बड़े बच्चे सभी इस सब्ज़ी को बहुत ही बढ़िया से खाएंगे। तो देखा आपने, ये वेजिटेबल पनीर कोफ्ते की सब्ज़ी बहुत ही आसानी से बन गई। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपने ये वीडियो मेरा पूरा ही देखा होगा। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें, ताकि जब भी मैं अपनी नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए। और ये वीडियो अपने परिवार और मित्रों को भी ज़रूर ही शेयर करें ताकि वो भी इस आसान सी रेसिपी का लुत्फ़ उठा सकें। तो मिलते हैं फिर किसी और रेसिपी के साथ। तब तक आप भी इस तरीके से कोफ्ते को बना करके ज़रूर ही एंजॉय करें और